ओम शांति 26/6/2026 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुपुर। मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है, अर्थात जो निष्काम का अर्थ हुआ निस्वार्थ। निस्वार्थ जो सेवा कर सकता है वो बाबा ही कर सकता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। अर्थात कहने का अर्थ हुआ जो बाबा कर रहे हैं उसका कोई फल नहीं बनता, लेकिन जो तुम कर रहे हो उसका जो है वो फल बनता है। अच्छा या बुरा बनेगा लेकिन फल जरूर बनेगा। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर, ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी है। देखो ये कंफर्म है, होनी ही है। क्यों होनी है? क्योंकि निराकारी सोल कॉन्शियसनेस कैसी गति है जहाँ पहुँचने के बाद आप जो है उस दुनिया में पहुँच ही जाते हो, यानी कि आपकी कैपिटल बननी ही बननी है। तो बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। क्योंकि ये जो बाबा के बच्चे हैं ये समझते हैं इस चीज को कि वो कैसे हो रहा है। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। मतलब पुरानी दुनिया का विनाश होना मतलब जो थॉट्स हैं पुराने उनका विनाश होना है। तो बच्चे जितना प्रसाद करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा, मतलब उतनी ही आपकी निराकारी कॉन्शियसनेस डेवलप होगी। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे मन मुआ खाओ, अर्थात मेरे मन को अपने मन से मैच करो। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बन ना सके। क्यों ना बन सके? क्योंकि वो निराकारी कॉन्शियसनेस है, और जब तक कोई निराकारी कॉन्शियस तक नहीं पहुंच सकता तो विश्व का मालिक नहीं बन सकता। विश्व के मालिक यह लक्ष्मी नारायण ही है, अर्थात जो लक्ष्मी और नारायण की जो अवस्था है, जो मन की अवस्था है, वही हमें लक्ष्मी नारायण बना सकती है। सिर्फ बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो कोई कर्म का फल नहीं बना रहा। तो बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। देखो ये कंफर्म है, जो जैसी सेवा करेगा उसे फल जरूर मिलेगा। भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से जो कुछ भी करते हैं सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पधार मिलता है। बाप कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, और मैं नहीं बनता हूँ बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाए। 21 जन्मों का सुख दे मैं निर्वाण धाम भगवान ग्रस्त अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे, मूल वतन जहाँ पर कोई भी थॉट ना हो। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, अर्थात वह अपने जो मायावी दुनिया है उसको छोड़ने का संकल्प लेते हैं। बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं, पूरे करते हैं, यह मुक्ति का रास्ता बताए। अब तो बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसको पता नहीं सकते। तो किसी को भी सदगति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते। अपने को दे तो फिर दूसरों को भी दे सके। बाप आते ही हैं परम धाम से, मतलब जो परम धाम की अवस्था है वहाँ से, वह वहाँ का रहने वाला है। तो बच्चे भी कहाँ के रहने वाले हो, तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है। बच्चों के लिए जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो जरूर नरक का विनाश होना है। अभी तुम जान गए हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। फिर बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद
आकर हम फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बने। बरसात पानी के पावन फूल को कहा जाता है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात ज्ञान सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझे इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। अब वह धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े। अब फिर से कोई सनातन देवी देवता धर्म स्थापित कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। भारत का खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जस्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई बुद्धि में नहीं आई। आदि सनातन देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। लाखों वर्ष से वृद्धि होती रहती है, बाकी और तो आते ही हैं। 2500 वर्ष के बाद इस्लामियों को आदमशुमारी कम होनी चाहिए। फिर थोड़े समय के बाद बौद्ध धर्म वाले आते हैं तो उन्हें थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्ध आदि पहले सत्व प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। यह भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा है, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। यह सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्ध भी बहुत बन गए। यहाँ भी बौद्ध बहुत हैं, क्रिश्चियन तो बेशुमार हैं। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं। अगर तुम ब्राह्मण धर्म कहो तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर। यह भी समझ होनी चाहिए। धर्म गाए तो जाते हैं ना। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले जाते हैं, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अन्य आर्य बन गए। कोई अक्ल नहीं, जिसको जो आता वह धर्म का नाम रख देते। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टालियाँ निकालते हैं, नए का थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे, तो ऐसे वर्षा लेने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। वह लौकिक बाप, वह अलौकिक बाप, और यह बीच में अलौकिक बाप। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती, इनको कितनी गाली खानी पड़ती। वास्तव में श्री कृष्ण को गाली नहीं मिलती, बीच में फंसा है यह। कहते हैं ना रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए यह फंसा है। अलौकिक पाप को ही सहन करना पड़ता है। यह किसको पता ही नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए पतितों को पावन बनाते हैं। पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर चाहिए। विनाश के बाद सुख शांति कैसे हो। जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो सर के गेट कैसे खोलेंगे। सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। यह किसको भी पता ना होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। से तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुख धाम शांति धाम कैसे स्थापना हो रही। विनाश के सिवाय स्थापना हो न सके। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरे नेत्र ज्ञान का मिला है। वह तो कहते रहते हैं प्लीज कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। सभी कहते हैं वन नेशो, एक ही बाप की मत लें कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं तो वननेस हो जाएगी। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। यह भी तो सतयुग में ही था, वहाँ कोई आपस में लड़ते नहीं। वह तो सतयुग की बात हो गई, यहाँ तो है कलयुग।
बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता नहीं पड़ता। तुम अब समझते हो एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वहाँ सुख शांति सब था। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बरोबर हम सतयुग के राज्य करते थे, वह सुख का अद्वैत धर्म था। यह ज्ञान किसको है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनाना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना अर्जुन से विनाश का साक्षात्कार किया, विनाश भी जरूर होना है, विष्णु बुरी भी जरूर स्थापना होनी है। बाप ने जैसे कल पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है, बुद्धि समझ सकती है, नेचुरल कैलेमिटीज आनी है, मूसलाधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए तब सत्युग की स्थापना हो। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितना मिलती है। आप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में यह सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिवलिंग का और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते हैं, फिर रोज बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उनको भी यह हाल करते हैं। टावर को देखो हर वर्ष एफएजी बनाए उनको जलाते हैं। दुश्मन की तो 2 बार एफएजी बनाए जलाते हैं। ऐसे नहीं कि वर्ष भर जलाने का नियम रखते हैं, एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, इनका अर्थ कोई समझते थोड़े ही है। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, कुछ अर्थ नहीं समझते। फॉरनर्स क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सत्युग में होगा ही नहीं। यह जो कर्म की भोगना बीमारी आदि होती है यह है रावण के कारण। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को किसको भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला किसको पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझ चाहते हो यह लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर यह राजयोग सीख कर यह पद पाया है। बिरला कोई छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजाई तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज भी उड़ा दिया है। धर्मशास्त्र फिर 4 हैं। गीता धर्मशास्त्र है जिससे 3 धर्म अभिस्थापन होते हैं, ना कि सत्युग में। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, यह धर्म अभिस्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन का एक ही धर्मशास्त्र है, बाइबल। बस फिर पीछे बढ़ती होती जाती है। आदि सनातन है ही देवता धर्म, अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, खुशी भी रहती है, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन हो हम फिर से अपना राज्य भाग स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। राजधानी स्थापन हो रही है, यह सर्टेन है। एज सर्टेन, एज डेट तुम जानते हो। हम फिर से राज्य भाग लेते हैं। कल बाद बाप से वर्षा लेते हैं, जितना प्रसाद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद पाठ और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जो बाप की महिमा उस महिमा को स्वयं में लाना, बाप का समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है, पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी धर्म की स्थापना करनी है। वरदान, पुराने संस्कारों की अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भाव। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो। कोई भी उज्जैन का नाम निशान ना रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। स्लोगन, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो, बाप समान बन जाओगे। अव्यक्तसारी, सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल और सहनशील बनाओ।
सहनशील वाले बाहरमुखता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं, अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे और सूरज से सदैव संतुष्ट व प्रसन्नचित्त दिखाई देंगे। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता नहीं दिखाई देंगे। वे संतुष्ट मणि होने के कारण सदा हर्षित रहते हैं। ओम शांति।